आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आपको बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम बताने जा रही हूँ। अंत तक वीडियो देखिए जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हम आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार की आपको सरल शब्दों में पता होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि पूरी ये नस दिख रहे हैं, 24 घंटा हम सो जाते हैं लेकिन ये वर्क अपना 24 घंटा ब्लड घूमते रहता है, अपना वर्क करते रहता है, एनर्जी देते रहता है। और इसके बारे में ही हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार की मान एक घर है और घर में आप नल लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले आपको मोटर लगवाना होगा। मोटर के बाद आपको फिर टंकी, पहले आप चारों तरफ पाइप बिछाएंगे, आप मोटर लगाएं, फिर चारों तरफ पाइप बिछाएंगे। पाइप बिछाने के बाद फिर यहाँ टंकी लगाइएगा। टंकी के बाद यहाँ से चारों तरफ पानी जो आपके जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं वहाँ जाएगा। ठीक उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम कार्य करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 प्रमुख अंग जो भाग लेते हैं। पहला रक्त, दूसरा हृदय, फिर ब्लड वेसल्स। हार्ट, ब्लड। देखिए, ये रक्त जिस प्रकार की यहाँ पानी को चारों तरफ कहाँ पाई, यहाँ से मान लीजिए कि मोटर से पानी लिया, ये पाइप के माध्यम से ये फिर कहाँ पहुंचाया, टंकी में पहुंचाया। ठीक उसी तरह ये रक्त क्या करता है, हृदय में जाता है और वो पंप करता है। पंप करने के बाद वह जो पंप करने से वो जो ब्लड निकलता है तो वह चारों तरफ जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है, ये जो नस है, चारों तरफ वो नस के माध्यम से वो ब्लड, यहाँ मान लीजिए ये नर्वस सिस्टम है और ब्लड वेसल्स के माध्यम से चारों तरफ ब्लड को भेजता है। और हमारे शरीर को चलने के लिए मान लीजिए ब्लड वेसल्स क्यों आवश्यकता होती है, क्यों, तो हमारे शरीर को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के हम 2 पग भी नहीं चल सकते हैं यदि अनएनर्जेटिक रहे तो। ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, तो ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज कैसे टूटेगा, तो ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो हम जो सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान जो हमारा लंग जो हार्ट में जाएगा, हृदय में, वो पंप करके वो फिर ये इसको तोड़ने का कार्य करेगा जिससे कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और इसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितनी प्रकार के होते हैं डिटेल में। देखिए, फर्स्टली सर्कुलेटरी सिस्टम 2 होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य क्या होता है हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह कार्य क्या करता है इसके बारे में। देखिए, ये मान लीजिए कि ये हृदय हुआ और ये हृदय से जो ब्लड पंप हुआ, पंप होने के बाद ये ब्लड वेसल्स के माध्यम से, पाइप के माध्यम से ये सेल्स यानी कि कोशिका के पास गया और ये कोशिका फिर यहाँ से एक पाइप, फिर यहाँ से, तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है कि ये हार्ट से जाके जो सेल्स के पास डायरेक्टली यहाँ सारा गया ब्लड। और मान लीजिए कि यहाँ कोई यहाँ ये दोनों का जुड़ाव रहता तब ना डायरेक्टली इससे जाता, तो सारा ब्लड आया फिर यहाँ गिर गया, उसके बाद फिर छोटे छोटे पाइप के माध्यम से इधर गया, तो इसे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और यह ना कि मनुष्य में पाया जाता है, यह इंसेक्ट में पाया जाता है, ये नहीं कह सकते कि मनुष्य में पाया जाता है। देखिए, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ये हृदय है, हार्ट, अब यहाँ से ब्लड को पंप हुआ, पता है आपको कि ऐसे ऐसे ब्लड पंप करता है, तो ये ब्लड पंप करके ब्लड वेसल्स के माध्यम से जो भी कोई कोशिका, आपको पता होगा कि हमारा पूरा बॉडी सेल से बना है और सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगा, तो वह ये जो ब्लड जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन जाता है और जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तोड़ के उससे एनर्जी उत्पन्न होता है। देखिए, ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये होता है,
ये फिंगर साइज की, ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे 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 ये जुड़ाव रहता है, फिर ऐसे 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 ऐसे। ये ना कि 2 पाइप है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग 2 पाइप है, नहीं। ये मान लीजिए कि यहाँ से मेरा ब्लड सर्कुलेटरी हुआ, अंदर में कैसे सर्कुलेट होता है, यहाँ से ब्लड सर्कुलेट हुआ, तो ये फिंगर साइज की जो ये अंदर में छोटा छोटा पाइप लगा रहता है, जिससे कि ऐसा नहीं कि सेल्स में डायरेक्ट वो ब्लड गिर गया, ऐसा जैसे इसमें डायरेक्ट ब्लड गिर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो छोटी छोटी ऐसे पाइप लगे रहते हैं, जिसे कि बंद दिख रहा है आपको, ओपन टाइप का लग रहा है, नहीं ना। अब मान लीजिए कि डायरेक्टली 2 पाइप ऐसे, वो तो ओपन है ना, बट ये ऐसे ऐसे ये पूरा फिंगर्स टाइप के जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, मनुष्य के अंदर। और हम बोले कि आपसे पूछे कि और ये किस के अंदर ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो में जिसके स्तनधारी व्यक्ति हैं उसके अंदर ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और जिसके अंदर मेरुदंड जो कि यहाँ से यहाँ तक होता है 27 मेरुदंड, उसी के अंदर ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब हम आपको ब्लड के बारे में बताने जा रहे हैं। अब हम आपको ब्लड के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि ब्लड का रंग कैसा होता है, तो ब्लड का रंग लाल होता है। अच्छा, ये लाल क्यों होता है ब्लड का रंग, तो ये हीमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, उसी की उपस्थिति के कारण हमारा ब्लड लाल होता है। और ये शरीर की जो रक्त होता है, इसे हम हिंदी में रक्त कहते हैं। ये शरीर के सभी अंग को रक्त की आवश्यकता होती है, क्यों कि शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा, तो वह रक्त से, तो इसीलिए इसे हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, जो कि सभी के अंग को, सभी जो बॉडी के पार्ट को यह जोड़ के रखता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यदि हम आपसे पूछें कि ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है या कि सॉलिड होता है, तरल होता है कि ठोस होता है, यदि हम बात करें तो आप तरल और ठोस के बारे में आप जानते हैं कि मान लीजिए ये पानी है और इसमें पानी है और ये मध है, तो यदि हम दोनों गिलास को यदि हम गिराते हैं तो पहले सबसे पहले कौन गिरेगा, तो आप बोलिएगा पानी गिरेगा, उसके बाद मध गिरेगा, तो ये तरल है, ये ठोस है। तो इसीलिए रक्त क्या है, तो रक्त तरल है। और यदि हम बात करें कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं कि क्षारीय, तो इसे हम क्षारीय बोलते हैं। कारण कि ये जो 7 पे होता है इसको हम उदासीन बोलते हैं, और जो 7 से कम होता है उसको हम अम्लीय एसिडिक बोलते हैं, और इसको जो 7 से ज्यादा होता है उसको हम क्षारीय बोलते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ कितना है, 7.4 है, तो इसे अम्लीय बोलेंगे कि क्षारीय बोलेंगे। अच्छा, हम आपसे एक सवाल पूछे कि यह पानी की अपेक्षा कितना गाढ़ा है या पानी की अपेक्षा पतला है, तो यह पानी से यदि इसकी तुलना करते हैं हम, तो 4 से 5 गुना यह पानी से गाढ़ा है। और यदि हम बात करें कि आदमी के बॉडी में कितना वही ब्लड है, तो वो वजन के अनुसार शरीर में, मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 72 केजी है, तो मनुष्य के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 7% ही उसके अंदर ब्लड पाया जाता है। तो 72, यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 लीटर, यानी कि 72 केजी वजन वाले व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड रहेगा, तो 5 लीटर। और यदि अप्रोक्स का बात करें हम, तो मेल के अंदर होता है 5 से 6 लीटर, और फीमेल का बात करें तो 4 से 5 लीटर। आज के लिए मेरा क्लास इतना ही। अगली कक्षा में हम आपको प्लाज्मा, WBC, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।